गौतम बुद्ध हमेशा ही सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाया करते थे। वो आज तक कभी भी देर से नहीं आए थे और न ही उनकी वजह से आज तक किसी को इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्य को उनका इंतजार करते काफी समय हो चुका था, लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं पधारे थे। शिष्य आपस में बातें कर रहे थे कि आज जरूर भगवान बुद्ध को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना वो हमेशा ही सही समय पर आ जाते हैं। शिष्य ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक बुद्ध अपने हाथ में कमल का एक फूल लिए वहां पहुंचे और एक पेड़ के नीचे लगे आसन पर आकर बैठ गए। आश्रम में करीब 500 शिष्य थे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। इन 500 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और शिष्य भी था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के बाकी शिष्यों का मानना था कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह कभी भी उनके साथ बैठकर बुद्ध के उपदेश नहीं सुनता था। उसने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया था और न ही कभी ध्यान करने का प्रयास भी किया था। वह बस पूरे दिन चुपचाप किसी पागल की तरह आश्रम के एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। न ही कोई उसके पास बात करने आता और न ही वो किसी से बात करता। जब उसका मन करता तो आसपास के गांव में जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे खाकर उसी पेड़ के नीचे फिर से बैठ जाता। वो बस पूरे दिन आश्रम के पेड़ पौधे, आसपास बिखरे पत्ते, घास और आश्रम में आते जाते भिक्षुओं को ध्यान से देखता रहता। सभी का मानना था कि वह कोई धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है जिसे कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आकर आसन पर बैठ गए। बैठते ही उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। उनके शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। वो बस उस कमल के फूल को ध्यान से देखते रहे। बुद्ध उस कमल के फूल को देखने में इतने खो गए, वो इतने ध्यान मगन हो गए कि कब मिनट घंटों में बदल गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस उस कमल के फूल को देखे जा रहे थे। अब वहां बैठे 500 शिष्यों के अंदर जोर की बेचैनी मचने लगी। सभी इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। तभी अचानक वहां बैठे भिक्षुओं को पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। महाकश्यप बुद्ध की तरफ देखकर जोर से हंस रहा था। इतने सालों में लोगों ने उसे आज हंसते हुए देखा था। इससे पहले वो कभी हंसा ही नहीं था, वो भी इतनी अद्भुत हंसी। ऐसा लग रहा था मानो सारा ब्रह्मांड उसी के साथ हंस रहा हो। उसकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी और वह बस हंसे जा रहा था। भिक्षुओं ने बुद्ध की तरफ देखा, लेकिन बुद्ध तो अभी भी उसी कमल की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। थोड़ी देर बाद महाकश्यप ने हंसना बंद कर दिया। उसके बाद बुद्ध ने अपनी नजर कमल के फूल से हटाई और वहां बैठे भिक्षुओं की तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकता था, मैंने वो सब तुम सबको पहले ही दे दिया। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता वो मैंने महाकश्यप को दे दिया है। और यहाँ से शुरुआत होती है जैन की। जैन एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है ज्ञान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ज्ञान सिखाया और फिर बोधि धर्मा इस ज्ञान को चाइना ले गए, जहाँ इसे जैन कहा जाने लगा। फिर चाइना से होते हुए ये जैन परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गई। जैन आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा और बंधन नहीं है। क्योंकि इस परंपरा का न तो कोई निश्चित विज्ञान है, न कोई शिक्षा, न ही कोई ग्रंथ और न ही कोई निश्चित अभ्यास करने की विधि है। बस आपको अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और बस इंतजार करना है। फिर यह घटना आज नहीं तो कल आपके अंदर घट ही जाएगी। जैन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। इसमें बस आपको जागरूक होकर ये देखना होता है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, लेकिन आपको उन विचारों में उलझना नहीं है, बस उन्हें देखना है। एक विचार उठेगा और फिर वो अपने आप गायब भी हो जाएगा। बस आपको उन्हें पूरी जागरूकता के साथ देखते रहना है। जब आप मन में उठने वाले एक विचार का निरीक्षण पूरी जागरूकता के साथ करते हैं और जब वो विचार आपके मन से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार के निरीक्षण के लिए तैयार होते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतनी तेजी और जल्दी से नहीं उठा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन की भाग दौड़ कम हो जाती है और हमारा मन शांत होने लगता है
और फिर ऐसी अवस्था भी आती है जब हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है, मन में कोई भी विचार नहीं होते। दो विचारों के बीच की यही विचारहीनता सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इसी विचारहीनता का समय ज्यादा लंबा नहीं होता, ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड का ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे विचारहीनता का यह समय भी लंबा होता चला जाएगा, और ये समय जितना लंबा होगा उतना ही हम जैन को समझ पाएंगे, ध्यान को समझ पाएंगे, और उतना ही हम खुद के और करीब होते चले जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।